फरेट टोल के प्रबंधक ओपी यादव से न्यूज़ द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि फास्टैग पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम प्रदूषण पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपना देश के प्रति योगदान दे सकते हैं। फास्टैग का अभियान लगभग 1 साल से चला आ रहा है लगातार, और अब 30 नवंबर लास्ट डेट केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। फास्टैग बहुत से लोगों के लिए अनसुना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी है, लेकिन सिर्फ अभाव है कि लोग इसमें अभी सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास महुवन टोल जो कि आपके मथुरा जनपद में पड़ता है, और यहाँ से करीब लाखों लोग रोजाना निकलते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ओपी यादव जो प्रबंधक हैं यहाँ पे। आज इनसे जानते हैं फास्टैग की क्या महत्वता है, किस तरह से आप फास्टैग के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको लाभ कौन कौन से होंगे। ओपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। जी नमस्कार भाई। बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, और क्या लगता है वो किस तरह का इससे फ़ायदा होने वाले लोगों को? देखिए, इससे सबसे पहली बात तो ये है कि इससे जो जाम से है मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। दूसरा, ये कैशलेस है, डिजिटल पेमेंट है, पारदर्शिता है इसमें, जो भी है इस चलाने में जो टोल ऑपरेशन करने में काफ़ी आसानी रहेगी, और ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है लोगों के लिए। लोग खुले पैसे से छुट्टी वगैरह निजात मिल जाती है। लोग विंडो पे आते हैं, खुले पैसे के लिए परेशानी होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बहुत सरल है, गिलास पे लग जाता है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और ये सिर्फ अपने जो आजकल ऑनलाइन कागज़ होते हैं, आधार कार्ड और आरसी, गाड़ी की आरसी है, बस आप व्हीकल नंबर बताइए और आप उसको आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। आप 2-3 कंपनियां बैठी हैं, कोई 100 रुपये ले रही है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा 100 रुपये, जो आप टोल पे यूज कर सकते हैं उसको। पेटीएम लगा रही है, उसका भी कोई नहीं है, 150 रुपये लगता है, और 150 रुपये आपको कैश मिल जाता है, उसी में आपके अकाउंट में आ जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो कोई खर्चा नहीं है, जीरो अमाउंट पे बनने हैं सारे के सारे, और आपको जाम से निजात मिल जाएगी। दूसरा, जो हमारा पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन में हमें बहुत ज़्यादा सब सहभागिता कर सकते हैं। जो हमारे लेन में खड़े रहते हैं, धुआं गाड़ियों का निकलता है, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनजीटी इसकी ओर ध्यान दे रही है, तो ये हमारे पॉल्यूशन के लिए, वातावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसमें। जिस तरह से आप अभी बताया अपने ओपी यादव जी ने कि बहुत से लोगों के लिए शंका थी, और हमारे लिए भी कई लोगों ने पूछा था कि क्या वास्तव में कुछ पैसा लगेगा, कितना लगेगा। तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि 2-3 कंपनियां प्राइवेट तौर पर इसको काम कर रही हैं, पेटीएम भी कर रहा है, तो आप जो भी शुल्क देंगे वो आपके रिटर्न खाते में आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको करवाएं फास्टैग। फास्टैग असल में क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ये अकाउंट से अपने आप पैसा डिटेक्ट हो जाता है सर्वर से, इसमें कोई लेन देन नहीं है बिल्कुल भी, और अपने खाते से पैसा कट जाता है। ये एक मोबाइल के सिम की तरह ही है। जिस तरीके से हम मोबाइल के सिम को रिचार्ज कराते हैं, इसी तरीके से इसके अकाउंट को रिचार्ज कराना होता है, और इससे ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, आप लगभग आप देखते आ रहे हैं फास्टैग का जो है काम 1 साल से चल रहा है, क्या आपको अनुभव मिला कि 1 साल में कितना परिवर्तन आया ट्रैफिक में? जब ये शुरुआत में आया था तो बहुत कुछ गिनी चुनी इक्का दुक्का गाड़ियों पे था, लोगों ने इंटरेस्ट लिया है इसमें। इस समय करीब हमारे यहाँ 30%, अभी पिछले महीने तक 30% गाड़ियाँ थीं, 10% अभी हमारे 10 दिन में बढ़ गई हैं, और ये 10 दिन अभी बचते हैं, 8 दिन 10 दिन, उसमें उम्मीद है कि 90-100% लोग हो जाएंगे, 90% तो हो ही जाएंगे। बहुत हमारे यहाँ लाइन लग रही है इस चीज़ की, पेटीएम बनवाने वालों की, काफ़ी लोग इच्छुक हैं, और सबके लिए ज़रूरी है फास्टैग, आज की डेट में ज़रूरी है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आपके अलावा यदि कोई यहाँ व्यक्ति ना चाहे तो मथुरा शहर में कोई सुविधा है किसी बैंक में जाकर? ये आईसीआई बैंक बना रही हैं, कई बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, आईसीआई बैंक है, ये बैंकें भी बना रही हैं, और टोल से मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है। अच्छा, हाँ। तो जो टैग मिलेगा, जो चिपका एनएचआई की वेबसाइट से ऑनलाइन मिल जाता है, और कुरियर से आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ कोई व्यक्ति आना चाहे तो उसको डायरेक्ट आप साथ के साथ दे देते हैं? बिल्कुल, कोई भी कहीं का भी बंदा हो, हमारे यहाँ 24 आवर्स काउंटर खुले हुए हैं, और वो आके हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रदूषण में बहुत बड़ा सहायक होगा फास्टैग। अच्छा, ये अब तो ये चर्चा चल रही थी कि बड़े वाहनों के लिए ज़रूरी है, ट्रक हुए, बस हुए, या कॉमर्शियल वाहन है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिए कि किन किन वाहनों के लिए ज़रूरी है। ये प्रत्येक वाहन के लिए ज़रूरी है। पहले एनएचआई की मुहिम थी कि बड़ी गाड़ियाँ, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं, वो इसमें शामिल हों, तो वो पहले से ही 30% हो चुकी थी, लेकिन अभी जाम के लिए और जो पॉल्यूशन की वजह से 100% गाड़ियों पे लागू कर दिया है उन्होंने। ये चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, जाम रहेगा तो पॉल्यूशन रहेगा। बिल्कुल, जाम रहेगा तो पॉल्यूशन रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि 30 नवंबर तक जिस प्रकार से लास्ट डेट है, तो उसके बाद क्या इसके लिए कानूनी मतलब कार्रवाई की जाएगी? क्या सुना है कि दोगुना लगेगा फिर?
तो वो क्या प्रक्रिया इसमें रहेगी? हमने जिला प्रशासन से मदद ली है। ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से सहयोग मांगा है। पुलिस फोर्स की हम लोगों को मुहैया कराएंगे और यहाँ से 1 दिसंबर से जो लोग फास्टैग नहीं लगवाते हैं उनसे डबल पैसा लिया जाएगा, या तो फास्टैग लेन में जाते हैं तो कैश लेन सिर्फ एक रहेगी, उसमें भीड़ बढ़ेगी। तो जो जिनको भीड़ है वो उनको परेशानी होगी, और जो लोग या फिर भी यदि फास्टैग में घुसते हैं तो उनको डबल टोल देना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि फास्टैग लगने के बाद केवल एक लाइन छोड़ी जाएगी, बिल्कुल, जो कि एक लाइन इधर, एक कैश लाइन के लिए उधर, रहेगी, कैश के लिए। और ये फास्टैग में जाएंगे तो दोगुना पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, फास्टैग तो में यदि व्यक्ति को इंटर जाम में जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, जो टैग नहीं लगवाएगा उससे जाम से परेशानी और बढ़ेगी उसको। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और लोगों की मैन पावर ही कम हो जाएगी। आपको क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल, ये कैशलेस करने के उसमें है। ये आगे जो हमारा कैश का लेन देन होता है उसको कैशलेस करने की मुहिम है, और ये लोग इसको डिजिटलाइजेशन की ओर देश बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरह। अच्छा, हमारी आपकी जब टोल पे बातचीत चल रही थी तो आपने बहुत सी चीज़ें कही कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, अभी हम टेक्निक में बहुत पीछे हैं, और यही विदेशों है। में तो पार्किंग के लिए भी सुविधा है। मैं यही बता रहा था, एग्जाम्पल दिया था बहुत कि से लोग हमारे आपसे- यहाँ तो टोल पे भी लोग फास्टैग लगवाने में अभी आनाकानी कर रहे हैं। कुछ अलग देशों में देखा गया है कि वहाँ पर पार्किंग है, कहीं पे भी है, हर जगह पर डिजिटल पेमेंट होता है, और ये गाड़ी कहीं भी पार्किंग में कहीं भी जाती है तो ऑटोमेटिक टोल कट जाता है, पार्किंग शुल्क कट जाता है उनका। तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं देश तरक्की की ओर चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अब तरक्की की तरफ हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ हैं। ठीक है। और ये हमारे साथ थे महुआ टोल के प्रबंधक ओपी यादव जी, जो कि बता रहे थे कि फास्टैग कार्ड के बारे में। आप लोग सभी जिनके पास वाहन है, 4 पहिया वाहन है, वो फास्टैग का कार्ड का जरूर प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात है कि आप जहां जाम से बचेंगे वहीं थोड़ा बहुत अपना योगदान प्रदूषण को रोकने में अवश्य करेंगे। आप टोल पे खड़े रहते हैं, जाम लगता है, आपका अति आवश्यक कार्य भी जाम के चलते कभी कभी बिगड़ जाता है। ऐसे में फास्टैग कार्ड आपको मदद देगा, जिससे कि आप जाम से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो पर्यावरण का इस समय मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, उसमें आप अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पुनः एक बार कहेंगे कि जो आप पैसा जमा करेंगे या आप कार्ड लेंगे, वो पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा। रही बात, तीसरा सवाल ये भी है कि यदि आप 30 नवंबर के बाद तक नहीं कर भरवाएंगे तो आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा। यदि आप 100 रुपये टोल के देते हैं तो आपके वो 200 रुपये हो जाएंगे। तो उससे ही बचिए, दंड से ही बचिए, और आप फास्टैग का प्रयोग करें, और भविष्य में भी अपने जो भारत के अभियान चलते हैं डिजिटल के, उसमें सहयोग करें। अपने साथी सुनील के साथ रवि यादव।